नमस्ते दोस्तों। रहस्यमयी यात्रा के एक और विशेष और ज्ञानवर्धक अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर हम गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें केवल मृत्यु और दंड की भयावह कथाएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में स्वयं भगवान विष्णु ने सुखी और सफल जीवन जीने के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य बताए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों का अंत कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुखी जीवन के उन 5 गुप्त नियमों की, जो इतने सरल हैं कि एक छोटा बच्चा भी उन्हें समझकर अपने जीवन को बदल सकता है। एक छोटा निवेदन। दोस्तों, हम आपके लिए निरंतर ऐसा ही दुर्लभ और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि हमारी हर नई और रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। पहला नियम बहुत ही सरल है और वह है अनुशासन और सुबह की शुरुआत। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो इंसान सूर्योदय से पहले उठता है, उसे प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा मिलती है। जैसे हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और समय पर पहुंचने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वैसे ही सुबह जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करने से हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हमें पूरे दिन गलत काम करने से रोकता है। यह नियम हमें सिखाता है कि समय का सम्मान करना ही असल में खुद का सम्मान करना है, और जो समय को बर्बाद नहीं करता, सफलता उसके कदम चूमती है। दूसरा नियम भगवान विष्णु ने भोजन के बारे में बताया है, जिसे हम अन्न का सम्मान कह सकते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है रहस्य है कि हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ईमानदारी की कमाई से खरीदा हुआ और प्यार से बनाया हुआ साफ सुथरा भोजन करते हैं, तो हमारा दिमाग शांत और तेज रहता है। छोटे बच्चों को यह बात समझनी चाहिए कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर और बुद्धि के लिए ईंधन जैसा है। भगवान कहते हैं कि हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो, और कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग भूखे सोते हैं। तीसरा गुप्त नियम है मीठी वाणी और सच बोलना। भगवान विष्णु समझाते हैं कि हमारी जुबान से निकलने वाले शब्द किसी तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ खेलते समय अगर प्यार से बात करते हैं, तो सब हमारे साथ खेलना चाहते हैं। वैसे ही अगर हम कड़वा बोलते हैं, तो सब हमसे दूर चले जाते हैं। सच बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच बोलने वाले का दिल हमेशा हल्का रहता है और उसे किसी बात का डर नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की बुराई नहीं करता और हमेशा सबसे मीठा बोलता है, उसके हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा नियम है स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना। विष्णु जी कहते हैं कि जहां सफाई होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। सफाई का मतलब सिर्फ अपने शरीर को साफ रखना ही नहीं है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण, अपने कमरे और अपनी किताबों को भी व्यवस्थित रखना है। एक बच्चा अगर अपनी चीजें सही जगह पर रखता है, तो उसका मन भी उलझन में नहीं रहता और उसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाने में मदद मिलती है। गंदगी सिर्फ बीमारी ही नहीं लाती, बल्कि यह हमारे अंदर आलस और नकारात्मकता भी भर देती है। इसलिए अपने शरीर और अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखना ही सुखी जीवन का एक बहुत बड़ा राज है, जो हमें बीमारियों और मानसिक तनाव से दूर रखता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सेवा और दया का भाव। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि असली खुशी दूसरों को दुखी देखकर नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने में मिलती है। चाहे वह किसी भूखे जानवर को रोटी देना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, या अपने किसी दोस्त की पढ़ाई में मदद करना हो। यह छोटे छोटे पुण्य के काम हमारे कर्मों के बैंक में जमा हो जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया रखते हैं, तो ईश्वर हमारे प्रति दयालु हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी अगर अपने खिलौने दूसरों के साथ बांटकर खेलता है या किसी कमजोर की मदद करता है, तो वह भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त बन जाता है, क्योंकि परमात्मा हर जीव के अंदर मौजूद है। इन नियमों के साथ साथ भगवान विष्णु यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे एक फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है, वैसे ही एक बुद्धिमान और सुखी व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। हमें अपनी पढ़ाई
अपनी खूबसूरती या अपने खिलौनों पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब चीजें समय के साथ बदल सकती हैं। लेकिन हमारा अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में रहता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ चीजें इकट्ठा करने नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार सीखने आए हैं, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। सुखी जीवन का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन होना है जो हर हाल में संतुष्ट और शांत रहे। अगर हम रोज रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद कहें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन दिया, तो हमारी नींद भी गहरी होगी और हमारा अगला दिन और भी सुंदर होगा। ये छोटे छोटे बदलाव ही हमें एक साधारण इंसान से एक महान इंसान बना देते हैं। उम्मीद है कि गरुड़ पुराण की ये बातें आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएंगी और आप इन्हें अभी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला है। यह हमें सिखाता है कि डरो मत, बल्कि समझदार बनो और अपने कर्मों को सुधारो। जब हमारी नीयत साफ होती है और हम सबका भला चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद करने में जुट जाती है। आप चाहे बच्चे हों या बड़े, ये नियम सबके लिए एक समान काम करते हैं, और जो इन्हें समझ लेता है, उसे जीवन के किसी भी मोड़ पर हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए, आज से ही हम इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई खुश और प्रेम से भरा हो। भगवान विष्णु की यह अद्भुत शिक्षा हमें यह भी बताती है कि ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार में दिखे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उसे करना ही असली परीक्षा है। आरसीए, जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। गरुड़ पुराण के इन गुप्त रहस्यों को जानने के बाद अब आपके पास वह चाबी है जिससे आप अपनी खुशियों का दरवाजा खुद खोल सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अच्छे कर्म और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए रहस्य के साथ। आशा है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इन गुप्त नियमों का लाभ उठा सकें। कमेंट में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।